निश्चित है कि शटडाउन हो गया होगा। पायलट को मिड डे बोलने का मौका नहीं मिला, पायलट इमरजेंसी आवाज नहीं लगा सका। क्या कारण? बोइंग की लापरवाही पे उठता है। बोइंग कंपनी को जवाब देना पड़ेगा, उसका जहाज इस तरह कैसे क्रैश कर सकता है, कैसे रनवे से टेक ऑफ होने के बाद 625 फीट की ऊंचाई पे जाता है, उसके बाद सडनली लिफ्ट होने की जगह जहाज नीचे आने लगता है। साफ तौर पे कह रहा है कि बोइंग विमान जितनी लंबी उड़ान भरेगी उतना ज्यादा यह खतरनाक साबित होगा लोगों के लिए। उनका साफ तौर पे कहना है इन विमानों में क्वालिटी से कंप्रोमाइज। 12 जून 2025 एयर इंडिया का विमान AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होती है। इसे हुआ 1:38 पर रनवे से लिफ्ट करती है। 1:40 पर खबर आती है कि वह प्लेन बूम यानी कुछ दूर जाकर ही ब्लास्ट 125 फीट की ऊंचाई पे जैसे ही यह विमान जाती है, यह लिफ्ट होने की बजाय नीचे गिरने लगती है। ध्यान दीजिएगा, 625 फीट की ऊंचाई पे मात्र जाती है, वहां से उसके बाद इसको और लिफ्ट करके ऊपर जाना चाहिए ताकि वह बैलेंस बना सके, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। ऊपर जाने के बजाय विमान लिफ्ट होने के बजाय वह नीचे गिरने लगती है। इस इमरजेंसी में एक SOS कोड होता है, सभी का अलग अलग होता है। तो विमान में हेल्प के लिए SOS कॉल होता है मिडे मिडे मिडे, यानी कि पायलट को मिडे मिडे बोलने का भी फुर्सत नहीं मिला, वह आपातकालीन हेल्प भी नहीं मांग सकी। क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि इस जहाज में किसी तरह का कोई ब्लास्ट नहीं। धीरे धीरे यह जहाज 625 फीट से नीचे आती है और मेडिकल कॉलेज के छत पे जाके गिरती है, उसके बाद ब्लास्ट करती है। सवाल यह उठता है, क्या इंजन ने थ्रस्ट खो दिया था? कंप्यूटर शटडाउन हो गया क्योंकि अनुभवी पायलट को मौका नहीं मिला। इंजन थ्रस्ट खो दिया, क्या इंजन की प्रॉपर जांच नहीं हुई थी? या फिर कंप्यूटर अगर शटडाउन हो गया तो कौन सा टेक्निकल कारण था? तब याद आता है जॉन बार्टेन का, जो कि बोइंग विमानों के पूर्व क्वालिटी मैनेजर रह चुके हैं। पूर्व क्वालिटी मैनेजर, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। जॉन बार्नेट ये बोइंग के साउथ कैरोलिना प्लांट में क्वालिटी मैनेजर थे, जहां 787 ड्रीमलाइनर बनते हैं। 2019 में उन्होंने BBC को बताया था कि काम के दबाव में कर्मचारी जानबूझकर घटिया पुर्जों को विमान में फिट कर रहे थे। उन्होंने ऑक्सीजन सिस्टम में गंभीर समस्याएं पाई थी, जिसका मतलब था कि आपातकाल में 4 में से 1 ऑक्सीजन मास्क काम नहीं कर सकता था। कुछ मामलों में कबाड़ के डिब्बे से घटिया पुर्जों को निकालकर विमानों में लगाया गया था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि कंपनी ने गुणवत्ता निरीक्षण को खत्म करने की कोशिश की। दुखद बात यह है कि जॉन बार्नेट की 2024 में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे पुलिस ने आत्महत्या बताया, लेकिन उनके परिवार और वकील ने इसमें संदेह व्यक्त किया था। तो आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना था बोइंग विमानों में लापरवाही की जाती है, कचरे से पार्ट्स लगाए जाते हैं, इन विमानों में ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं की जाती है इमरजेंसी स्थिति में। तो जॉन बार्टेन की जो वो बातें हैं, जिनकी मौत संदिग्ध रूप से हो गई थी, आखिर इन सब मामलों का क्या कारण? जॉन बार्टेन के अलावा और भी कुछ लोग थे जो बोइंग विमानों पे हमेशा सवाल उठाते गए हैं। उनमें से बोइंग विमान जानबूझकर डिफेक्टेड पुर्जे यूज कर रहे हैं, यह सवाल कौन उठाएगा? जॉन बार्टेन की मौत संदिग्ध अवस्था में हुई थी इसी विमान के बारे में, क्योंकि देखिए जॉन बार्टेन क्वालिटी मैनेजर थे बोइंग के। उनको पता था कि बोइंग में क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ नहीं लग रहा है, मगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां पैसों का लालच देके, भ्रष्टाचार करके अपने विमानों को दूसरे देशों में बेचते हैं और लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। करोड़ों अरबों
का इनका एरोप्लेन होता है, मगर लोगों की जिंदगी इनके लिए ना के बराबर है। इसकी जांच जरूरी है। क्या बोइंग का जो यह विमान 787-8 में क्या गड़बड़ियां थी? जॉन बार्टन ने जो आरोप लगाए थे, उन्होंने जो कोर्ट में गवाही दी थी, उसका क्या? 2019 में जॉन बार्टन गवाही देते हैं, मगर 2024 में अजीबोगरीब तरीके से जॉन बार्टन का हत्या हो जाता है। मगर जॉन बार्टन की इस मौत को सुसाइड डिक्लेयर किया जाता है, मगर उसके घर वालों का कहना है कि जॉन बार्टन ने आत्महत्या नहीं की है। जॉन बार्टन के बाद सैम सालेपोर, जो कि यह भी बोइंग के इंजीनियर हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा, यह सुनिए। सैम सालेपोर ये वर्तमान बोइंग इंजीनियर हैं और इन्होंने अप्रैल 2024 में यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। उनके मुख्य दावे ये थे, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और 777 विमानों के निर्माण में गंभीर संरचनात्मक खामियां हैं। कंपनी ने उत्पादन में शॉर्टकट अपनाए हैं, खासकर फ्यूजलेज विमान का मुख्य ढांचा के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने में। उन्होंने दावा किया कि श्रमिकों को गलत अलाइनमेंट वाले हिस्सों को जबरदस्ती जोड़ने के लिए फ्यूजलेज सेक्शन पर कूदते हुए देखा गया था। फ्यूजलेज जोड़ों में छोटे छोटे गैप को ठीक से नहीं भरा गया, जिससे विमान पर तनाव बढ़ सकता है और समय के साथ विनाशकारी विफलता का खतरा हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इन खामियों के कारण हजारों उड़ानों के बाद विमान उड़ान के बीच में टूट सकता है। सालेपोर ने यह भी दावा किया कि इन चिंताओं को उठाने के बाद उन्हें प्रतिशोध का सामना करना पड़ा, जिसमें बैठकों से बाहर करना शामिल था। तो आपने सुना, एक इंजीनियर साफ तौर पे कह रहा है कि बोइंग विमान जितनी लंबी उड़ान भरेगी उतना ज्यादा यह खतरनाक साबित होगा लोगों के लिए। उनका साफ तौर पे कहना है इन विमानों में क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया गया है। जब बोइंग विमान के इंजीनियर और क्वालिटी मैनेजर जब इस तरह से सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल तो बनता है, कितने लोगों के मौत का जिम्मेदार है यह बड़ी बड़ी कंपनियां। रॉय इरविन ने क्या कुछ बोला है बोइंग विमानों के बारे में, आप यह सुनिए। ने भी दावा किया है कि कर्मचारियों को ड्रीमलाइनर की कमियों को उजागर करने से रोका गया था। इन दावों का सच, इन विसल ब्लोअर के दावों के बाद यूएस, मतलब कि कर्मचारियों पे भी बैन लगाया जाता है कि तुम इस तरह के बातों को मीडिया डोमेन में नहीं रख सकते हो, रखोगे तो जॉन बार्टन की तरह तुम लोगों का हश्र होगा। यह स्थिति है बोइंग विमानों की। तो अब आप लोग बताइए, अहमदाबाद में जो एरोप्लेन हादसा हुआ उसका मुख्य कारण क्या है? हम यह नहीं कहते हैं कि बोइंग ने जानबूझकर कुछ किया, ना कि क्रैश की वजह वही थी, लेकिन जब एक आदमी बार बार कहता है ड्रीमलाइनर सुरक्षित नहीं है, अंडरलाइन, जब एक आदमी बार बार कह रहा है ड्रीमलाइनर सुरक्षित नहीं है, फिर उसी ड्रीमलाइनर में 241 लोगों की मौत होती है, सवाल बोइंग की लापरवाही पे उठता है। बोइंग कंपनी को जवाब देना पड़ेगा, उसका जहाज इस तरह कैसे क्रैश कर सकता है? कैसे रनवे से टेक ऑफ होने के बाद 625 फीट की ऊंचाई पे जाता है, उसके बाद सडनली लिफ्ट होने की जगह जहाज नीचे आने लगता है? यह सवाल उठता है। इंजन शट डाउन हो गया होगा या फिर उसका कंप्यूटर निश्चित है कि शट डाउन हो गया होगा। पायलट को मिड डे बोलने का मौका नहीं मिला, पायलट इमरजेंसी आवाज नहीं लगा सका। क्या कारण हो सकता है? ड्रीमलाइनर 787 में फ्लाई बाय वायर सिस्टम होता है, यानी कंप्यूटर तय करता है कि जहाज क्या करेगा। अगर इंजन थ्रस्ट ना दे या सिस्टम सही कमांड ना दे पाए तो जहाज ऊपर उठने के बजाय नीचे गिर सकता है, और यही 1 सेकेंड में होता है। समझ सकते हैं? कंप्यूटर तय करता है जहाज में क्या होगा। आज अगर जॉन बार्टन की बातें सुनी जाती, उसके पुर्जों की जांच होती, अगर बोइंग अपने लालच से ऊपर उठकर जहाज के बारे में सोचता, तो शायद 241 लोगों की जान नहीं जाती। मानते हैं हर जान की कीमत है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक सच्चाई पहुंचाइए। बोइंग बनाने वाली कंपनी, यह जो ड्रीमलाइनर विमान है,
यह चलता फिरता मौत का ताबूत है। मौत का ताबूत है यह विमानें। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस वीडियो में, कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय बिहार।